सबसे पहले हमारा नमस्कार सबको। आज का अपना टॉपिक है रेबीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। रेबीज़ का इलाज क्यों मुश्किल है? एक बार सिम्टम शुरू होने के बाद बचना लगभग इम्पॉसिबल। वाई? रेबीज़ कैसे फैलता है और आप कैसे बच सकते हैं? ओके, एक सिंपल वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है और एक गलती जो किसी की जान ले सकती है। देखो, मेरा कहना ये है कि जानवर से प्यार करो लेकिन रेबीज़ से दूर रहो। ओके, रेबीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अब अपन देखेंगे टॉपिक अपना क्या है, रेबीज़। ओके, ये देखो, ये जॉग है एंड देन रेबीज़ वायरस। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेबीज़ वायरस जो है वो कैसे फैलता है, कैसे कैसे इन्फेक्ट होता है हमारा बॉडी। फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, एक डॉग है जो बाइट कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक, तो वायरस एंटर्स टिश्यू फ्रॉम सलाइवा ऑफ बाइटिंग एनिमल। जब कोई भी डॉग या कोई भी एनिमल बाइट कर रहा है तो टिश्यू के थ्रू वायरस क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। जो एनिमल बाइट कर रहा है उसके सलाइवा के थ्रू टिश्यू में वायरस क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। फर्स्ट, देन सेकेंड, वायरस रेप्लिकेट्स इन मसल्स नियर बाइट। जहाँ पे बाइट करता है उसके नियर की जो मसल्स होती हैं उसमें वायरस क्या होता है, रेप्लिकेट्स होता है। ओके, देन वायरस मूव्स अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वायरस मूव कर जाता है कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस। ओके, देन वायरस असेंट्स स्पाइनल कॉर्ड। देन वायरस कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, देन 5 नंबर, वायरस रीच ब्रेन एंड कॉजेस फैटल एंसेफेलाइटिस। अब वायरस हमारे कहाँ पे पहुँच गया है, ब्रेन में, जिससे कॉज हो रहा है क्या, एंसेफेलाइटिस। ब्रेन में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कॉज हो रहा है। ओके, देन क्या है 6 नंबर, वायरस एंटर्स सिलेवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ विक्टिम्स। वायरस जो होता है वो सिलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या करता है, अदर ऑर्गन्स में भी, जो पीड़ित होता है उसके अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है, एंटर कर जाता है। ओके, देन ये है अपना ये। ओके, समझ गए, ये अच्छे से समझना। ओके, देन अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अपना ये कहता है कि रेबीज इज़ अ जूनोटिक डिसीज कॉज्ड बाय लीजा वायरस। ये है अपना इंट्रोडक्शन। देखो, रेबीज इज़ अ जूनोटिक डिसीज कॉज्ड बाय लीजा वायरस टाइप फर्स्ट ऑफ फैमिली Rabidoviridea. Okay, it is known as hydrophobia. The victims of dog bite are under the age of 15 years. Most human deaths follow a bite from an infected dog. Okay, तो इसको अच्छे समझो। रेबीज एक जूनोटिक डिसीज है जो क्या होता है, रेबिडोवेरिडे फैमिली के लीजा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण होता है। ओके, समझ रहे हो, लीजा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। इसका सेकेंड नेम हाइड्रोफोबिया है। ओके, एंड इसे हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। द विक्टिम्स ऑफ डॉग बाइट आर अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। जो विक्टिम्स होता है, जब उसको जो भी डॉग बाइट करता है, उसके काटने का जो भी शिकार बनता है, 15 साल से कम उम्र के होते हैं, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। ओके, then most human deaths follow a bite from an infected dog. क्या होता है कि ज़्यादातर ह्यूमन डेथ इन्फेक्टेड डॉग के काटने से होता है। ओके, समझ गए। ओके, देन अपन देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही, डेफिनेशन, rabies, an infectious viral disease that causes acute inflammation of brain in humans and other warm-blooded animals. It is almost always fatal after onset of clinical symptoms. देखो, यह एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है
दैट कॉजेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। ह्यूमन एंड अदर वॉर्म्स ब्लडेड, जो गर्म खून वाले एनिमल्स होते हैं उनसे भी होता है। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल आफ्टर ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। जब क्लिनिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं तो ये क्या होता है, ज़्यादातर ये खतरनाक होता है। ओके, और ये तब भी इसमें क्या होता है, फैलता है। ओके, देन एजेंट्स इसका क्या है, द रेबीज वायरस जीनस लीजा वायरस। लीजा वायरस इसका क्या है, एजेंट। ओके, ये अपन अच्छे से समझेंगे आगे, ये डायग्राम जो है इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, देन ये देखो, इसको अपन देख रहे हैं, रेबीज वायरस जो है उसको एक एक पार्ट को उसको समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, ये है देखो, एम प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, ये है यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन। एन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, देन अपना क्या है, एनवेलप। जो एनवेलप होता है वो एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, बायलेयर। ओके, देन एल प्रोटीन, लार्ज पॉलीमेरेज प्रोटीन। ओके, देन पी फॉस्फोप्रोटीन, ये फॉस्फोप्रोटीन। एंड आर एन ए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, ये अपना क्या, रेबीज वायरस का ये स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया है। ओके, देन अपन देखेंगे हाउ रेबीज कैन स्प्रेड। अब रेबीज स्प्रेड किससे किससे हो रहा है, कौन कौन सा एनिमल्स है। ओके, तो फर्स्ट है अपना क्या, ये मोनगूस। ओके, ये क्या होता है, नेवला। ओके, नेवला के थ्रू होता है रेबीज। ओके, एंड रैकून डॉग। जो रैकून डॉग होता है ये ज़्यादातर चाइनीज़ और एशियन डॉग भी इसको हम बोलते हैं, लाइक लोमड़ी जैसे ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। ओके, ये रैकून कुत्ता होता है। देन ये डॉग के थ्रू, एंड देन क्या है, बैट यानी चमगादड़ के थ्रू। ओके, सो कोई भी चीज़ अगर जूठा है, जैसे अपन क्या करते हैं गांव में, बहुत लोग अमरूद पेड़ में लगी है, अब अमरूद को तोड़ के और खा रहे हैं, उसमें कुछ काटा पिटा कोई भी निशान है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। ये सारी चीज़ें रेबीज कॉज कर सकती भाई, इसके बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अपन पहुंच जाते हैं, बहुत ही बेकार चीज़ें। ओके, सो बहुत ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। ओके, देन फॉक्स, लोमड़ी से भी होता है। ओके, देन डॉग। ओके, ये सारे इनसे इन एनिमल से क्या होता है, स्प्रेड होता है रेबीज। ओके, देन अपन देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या शो हो रहे हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है अपना क्या, फर्स्ट है फीवर होगा, नोजिया वॉमिटिंग लगेगा उसको, लाइट सेंसिटिविटी लगेगी, संवेदनशीलता लगेगा उसको, लाइट अच्छी नहीं लगेगी। ओके, देन डायरिया, हेडेक, रनी नोज रहेगा, मसल्स क्रैम्प, पूरे मसल्स में पेन होगा। ओके, क्योंकि वायरस एंटर्स किया था मसल्स में, तो इन्फेक्टेड हुआ बॉडी, तो वो तो पेन होगा ही हो। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, एंड फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। ओके, देन एग्रेशन उसको क्या होगा, एंग्री फीलिंग आएगी, अदर पीपल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, उसको चिड़चिड़ापन बिल्कुल ओ ऐसा है, ऐसे टाइप का करेगा, समझ रहे हो। ओके, सो ऐसे टाइप की कंडीशन होती है, बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगेगा, वो है अपना क्या, एंग्रेशन। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रेबीज। फर्स्ट क्या है अपना, फ्यूरियस रेबीज। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन फ्रॉम 99% कॉज होता है ये। ओके, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेशन, हाइड्रोफोबिया, कन्फ्यूजन होगा, एंड पैरालिसिस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 से 3 मंथ। ओके, कब से कब तक में ये इन्फेक्टेड होता है, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके,
तो जब अपन को बाइट किया उससे कब तक इसका साइन एंड सिम्टम शो होगा वो अपना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, सो 2 से 3 मंथ। ओके, देन अपना क्या है डम रेबीज, इसमें लेस कॉमन फॉर्म होता है, 1% कॉजेस करता है। पैरालिसिस होगा इसमें भी, वीकनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नो एग्रेशन और हाइड्रोफोबिया। इसमें फियर ऑफ वाटर नहीं रहेगा एंड एग्रेशन भी इसमें नहीं होगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2-6 मंथ। ओके, 2 to 6 मंथ। एटापिकल रेबीज, इसमें क्या होता है, रेयर होता है ये, ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल सिम्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल सीजर एंड ट्रिमर्स। ओके, देन नो हाइड्रोफोबिया, इसमें भी क्या रहेगा, नो हाइड्रोफोबिया। वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका। ओके, अंडरस्टैंड क्लास? ओके, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, बैट एसोसिएटेड रेबीज, यानी चमगादड़ जब काट रही है उसके बाद बाइट कर रही है उसके बाद क्या क्या देखो, ट्रांसमिशन थ्रू बैट बाइट्स और कांटेक्ट, बाइट के कांटेक्ट में आएंगे और जब वो बाइट करेगी बैट यानी चमगादड़ तो ट्रांसमिट होगा। ओके, देन कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर सिम्टम्स टू फूरियस रेबीज, अपन ने देखा था ना फूरियस रेबीज में क्या क्या होता है, उसी सेम सिम्टम्स इसमें भी सो होंगे। ओके, ऑफ्टिन इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस क्या होगा, सीएनएस क्या होगा, इफेक्ट होगा। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होगा। ओके, देन है 5 नंबर सिलेवेटिक रेबीज, फर्स्ट ट्रांसमिशन थ्रू वाइल्ड एनिमल बाइट्स, जब जंगली जानवर अपन को बाइट करेंगे तो कॉज होगा। ओके, कैरेक्टराइज सिमिलर सिम्टम्स टू फूरियस रेबीज, ये भी वैसे ही सेम सिम्टम्स रहेंगे, फाउंड इन रूरल और वाइल्डरनेस एरियाज, अगर आप जंगली जानवर वाली जो एरियाज होती हैं वहाँ पे जाओगे तो ऐसे अपन को क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ऐसे अपन को रेबीज कॉज होगा। भाई बाइट करेगा तो इफेक्ट होगी बॉडी। ओके, देन अपन देखो, ये अपन ने देखा था ना टाइप्स में, पैरालिसिस और सारी चीज़ें, ये देखो, ये देखो एग्रेशन हो रहा है, इसको ऐसी कंडीशन होती है, बाइट कर जाता है कुत्ता जब अपन को रेबीज कॉज हो जाता है, ये देखो बिल्कुल एकदम डॉग जैसे अपन को सलाइवा गिरता है, मुंह से लार टपकती है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बॉडी एकदम बिल्कुल अकड़ जाती है, बॉडी चिड़चिड़ापन होता है, उसको लगेगा कि सामने वाले पर हम आक्रमण कर दें, अटैक कर दें, ऐसे टाइप की कंडीशन होती है, ऐसे लार गिरती रहती है, बचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके, देन अपन ये देखो पैरालिटिक रेबीज है, ये क्या है, पैरालिटिक रेबीज। आप देखो यहाँ पे पैरालिसिस, बॉडी पैरालाइज हो गई है। देन ये देखो यहाँ पे ग्रेव कंडीशन है, इसमें इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल होता है बचना, इसमें डेथ ही हो जाती है। भाई वो क्या होता है, उसको बांध के रखते हैं, ये देखो यहाँ पे सो हो रहा ना, ये बांध के रखते हैं, वो इतना एग्रेशन हो जाता है उसके अंदर, इतना एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसको बांधते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बट बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, ये होता है अपना रेबीज का ग्रेव कंडीशन। ओके, इसलिए प्लीज़ भाई कुत्ता पालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा दूरी बना के रखो। ओके, रेबीज डायग्नोसिस अब अपन देखेंगे। फर्स्ट क्या है, एनिमल टेस्टिंग करेंगे, लंबर पंचर करेंगे बिकॉज ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस इफेक्ट हो रहा है, स्किन बायोप्सी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हेड एमआरआई, सीटी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अपना ब्रेन ही इफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से एमआरआई सीटी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ हेड। ओके, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन देखेंगे स्किन बायोप्सी फ्रॉम हेयर लाइन एंड कॉर्नियल एंड ब्रेन टिश्यू इम्प्रेशन, CSF एंड ब्लड एंड सलाइवा टेस्ट करेंगे, एनिमल ब्रेन बायोप्सी ऑफ डेड एनिमल। ओके, ये है अपना लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देन अपन देखेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज, रेबीज का ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इमीडिएट वॉशिंग ऑफ वुंड विथ सोप एंड वाटर, आपको
इमीडिएट उस वुंड को क्या करना है, सोप एंड वाटर से वॉश करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 20 इंटरनेशनल यूनिट केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेट करना है इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, देन रेबीज वैक्सीनेशन सीरीज इंट्रामस्कुलर IM और ID इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ओके, देन इसका डोजेस रहेगा 2 से 3 डोजेस एंड 1 से 3rd वीक अपार्ट। ओके, देन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस रेबीज वैक्सीनेशन सीरीज 2 से 3 डोजेस एंड बूस्टर डोज उसका लगेगा एवरी से 2 to 5 ईयर्स में उसका बूस्टर डोजेस। ओके, देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फर्स्ट सपोर्टिव केयर, रेस्ट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अपन सपोर्ट करेंगे उसका। ओके, सपोर्टिव केयर है ये केयर अपन करेंगे। ओके, एंटीवायरल थेरेपी देंगे उसको, रेवाविरिन एंड एमेंटरिन। ओके, ये सारी चीज़ें अपन ने किया। देन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, मिल्क वैक्यू प्रोटोकॉल, एग्रेसिव सपोर्टिव केयर देंगे, इम्यूनोथेरेपी देंगे बिकॉज ऑफ उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डिक्रीज रहती है, तो इंक्रीज करने के लिए अपन इम्यूनोथेरेपी देंगे ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज हो। ओके, देन ट्रीटमेंट सेंटर्स, जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं पास में, तो वहाँ पे उनको बीच बीच में दिखाते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ लोकल हॉस्पिटल विथ रेबीज ट्रीटमेंट एक्सपर्टाइज, लोकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे अपन एक्सपर्टाइज को से ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। एंड नेशनल रेबीज ट्रीटमेंट सेंटर में जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। WHO रिकमेंडेड ट्रीटमेंट सेंटर्स। ओके, देन वैक्सीन टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स वैक्सीन HDCV एंड प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रॉय सेल वैक्सीन, ये PCECV एंड प्यूरिफाइड वेरो सेल वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन्स हैं अपनी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना भाई, अपन इससे बच सकते हैं। ओके, देन अपन देखेंगे प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों ज़रूरी है रेबीज़ से बचना और रेबीज़ से कैसे अपन बच सकते हैं और क्या क्या है ना। ओके, फर्स्ट अपन देखेंगे एजुकेट द पीपल about dogs behavior and body language such as angry, suspicious, friendly to prevent from bites। ये कह रहा है कि एजुकेट करेंगे पीपल को डॉग के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाइट से। ओके, ताकि वो काटने से अपन बचा सकते हैं। ओके, सेकेंड वैक्सीनेट योर डॉग, प्रोटेक्टिंग डॉग अगेंस्ट रेबीज हेल्प्स प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली टू। वैक्सीनेट करना चाहिए, जो भी आप पिट कर रहे हो, जो भी एनिमल्स अपन पाल रहे हैं उनको क्या करना है, वैक्सीनेट करना चाहिए। भाई पाल लिए रखे हैं, कभी किसी को बाइट कर रहा है, रेबीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इतनी खतरनाक डिसीज़ हो रही है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वेरी डेंजरस। ओके, अपन को ध्यान देना है, बहुत ही गलत चीज़ है ये। पालो भाई, पालना गलत बात नहीं है, कुत्ता पालो, हम भी पालते हैं, हर चीज़ करते हैं। ओके, बट उसको वैक्सीनेट करवाओ, है ना। सो प्रोटेक्टिंग डॉग अगेंस्ट रेबीज हेल्प प्रोटेक्ट, एंड खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे एंड अपने फैमिली को भी। ओके, देन टेक पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इन केस ऑफ अ डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज। देखो, अगर इन केस आपको डॉग बाइट कर गया है तो आपको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेना है। ओके, ताकि रेबीज से प्रिवेंट हो सके। ओके, देन लास्ट इमीडिएटली वॉश एंड बाइट वुंड फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक इमीडिएटली आपको क्या करना है, वॉश करना है जहाँ पे वुंड है। ओके, देन कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट वैक्सीनेशन, एंड अपने डॉक्टर से मिलना है और कंसल्ट लेना है, समझना है कि भाई क्या करना है। ओके, ये है अपना प्रिवेंशन ऑफ रेबीज। ओके, देन नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जिससे क्या कर सके अपन, सारी चीज़ें पता हो कि भाई रेबीज़ है क्या, कैसे कॉज हो रहा है, अपन को क्यों बचना है, पेट एनिमल्स जो हैं उनको वैक्सीनेट क्यों कराना है, सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। ओके, डॉग पॉपुलेशन सर्वे एंड मैनेजमेंट के लिए मास वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स इन स्ट्रेंथन सर्विलेंस। ओके, समझ में आई, होप क्लास समझ में आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर
और ऐसे ही आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, कुछ समझना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। सो थैंक यू।